तो यार कल हमने लास्ट क्वेश्चन क्या किया था, हमने एक क्वेश्चन किया था हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 7। बिल्कुल ऐसे ही एक क्वेश्चन बेटा और दे रहा हूँ, जरा करना एक बारी। क्वेश्चन लिखो। हाँ, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, how many multiples of 4 are there which are lying between 10 and 250, which are lying between 10 and 250। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? बताओ भाई, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या? भाई 4 के ऐसे कितने मल्टीपल हैं जो 10 से और 250 के बीच में आते हैं? इतनी बात सबको समझ में आई? क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप लोग? कर सकते हो? एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करूंगा। अब मेरे से मैच करना यार। मैंने क्या बोला है यार, 4 के ऐसे कितने मल्टीपल हैं जो किसके बीच में आते हैं? 10 और 250 के बीच में आते हैं। मैंने यही क्वेश्चन दिया था कि 4 के ऐसे कितने मल्टीपल हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं। मुझे बताओ सबसे पहला मल्टीपल क्या है? 12। दूसरा क्या होगा? 16। तीसरा क्या होगा? 20। डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट कौन सा होगा? 248। समझ में आ गया? भाई मुझे ऐसे नंबर निकालने हैं जो 10 और 250 के बीच में हो और जो क्या हो 4 से डिविजिबल हो। तो पहला यही होगा 12 और लास्ट कितना होगा? 248। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलो अब इसके बाद अब मुझे बताओ सॉल्यूशन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 12। कॉमन डिफरेंस क्या है? 16 माइनस 12 4। और यहाँ पर बेटा लास्ट टर्म क्या है? 258। क्या लिखेंगे इसको? एंड नेक्स्ट टर्म 248। अब एन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d इक्वल्स टू 248। समझ में आया सबको? आ गया? अब a की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस एन माइनस 1d कितना है? 4। 248 एन माइनस 1 इंटू 4 248 माइनस 12, तो ये कितना आ गया? 236। 236 अपॉन 4 कितना आ गया? 59 आ गया कैंसिल करके, n की वैल्यू 60। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास टोटल ऐसे 60 नंबर्स हैं जो 4 का मल्टीपल है और जो क्या आते हैं 10 और 250 के बीच में आते हैं। सबको समझ में आ गया अच्छे से? पक्का? ऐसे ही एक क्वेश्चन और करो। हाउ मैनी 3 digits number are there which are divisible by 6 and lying between 100 and 500। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? भाई 3 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर हैं जो किससे डिवाइड होते हैं? 6 से डिवाइड होते हैं और जो किसके बीच में आते हैं? 100 एंड 250 के बीच में। कर सकते हो? एक बारी करो। चलो ध्यान देना, मैंने क्या बोला यार? 3 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर हैं जिनको अगर 6 से डिवाइड किया जाए और जो क्या हो, जो 6 से डिवाइड होते हैं और जो क्या हो 100 एंड 500 के बीच में आते हैं। तो वो पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होगा और 100 और 500 के बीच में आएगा, कितना आ रहा है? 102। कैसे निकाला? अब जिनको भाई जिन्होंने 102 निकाल लिया ठीक, जिन्होंने नहीं निकाला तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 100। इसे किससे डिवाइड कर लो? 6 से। 6 1 जा 6 4 0 6 6 जा 36 4, रिमाइंडर 4 आ गया।
अब 6 से डिवाइड होने के लिए या तो यहाँ पर 0 होना चाहिए या यहाँ पर क्या होना चाहिए 6। अब मुझे 100 से ऊपर ही जाना है, 100 से नीचे तो जाना नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कितने कम है 2, तो इसमें 2 ऐड कर दूंगा तो कितना हो गया 102। तो सबसे पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होगा वो क्या होगा 102। नेक्स्ट कौन सा होगा 108। नेक्स्ट कौन सा होगा 114 डॉट 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 डॉट। ठीक है भाई। अब 500 से जस्ट पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होता हो कैसे निकालेंगे। 500 को 6 से डिवाइड करो, 6 4 ज़ा 48 2 0 कितना हो गया 6 3 ज़ा 18 2 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब रिमाइंडर कितना आ गया 2। अब 6 से डिवाइड होने के लिए या तो यहाँ पर 0 होना चाहिए तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, या यहाँ पर क्या होना चाहिए 6। अब आपको ना 500 से ऊपर नहीं जाना, उससे कम आना है, तो मतलब मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा। तो 500 में से जब 2 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 498। तो लास्ट नंबर क्या होगा यार 498। इसमें फर्स्ट नंबर क्या है 102, डी कितना हो गया 6 और ए एन कितना हो गया 498। फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d कितना हो गया 498। ए की वैल्यू कितनी है 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6 498। ये इधर जाएगा 498 माइनस 102, ये कितना आ गया 6 9 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, तो n माइनस 1 कितना आ गया 396 अपॉन 6। तो 6 6 का कितना हो गया 36, 3 गया 66, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 67। तो भाई ऐसे कितने नंबर होंगे 67 नंबर हैं जो 100 से 500 के बीच में लाई करते हैं और जो किससे डिवाइड होते हैं 6 से डिवाइड होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट। ऐसा एक क्वेश्चन और करना है, करो, वो थोड़ा हट के है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन कोई भी है कर दोगे ना, डरोगे तो नहीं ना पक्का, कैसा भी है 6 से डिवाइड हो 7 से 4 पक्का ना 7 11 जो भी कुछ हो। एक क्वेश्चन करो, हाउ मैनी 2 digits how many 2 digits numbers, how many 2 digit numbers are there which leaves 1 as a remainder when divided by 4, which leaves 1 as a remainder when divided by 4। कुछ समझ में आया क्वेश्चन? क्या बोला मैंने भाई 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता हो 1। समझ गए? अच्छा बेटा बताना पहला कौन सा होगा 5 13 होगा बेटा। मैंने क्या बोला है 2 डिजिट नंबर बोला है। कुछ बात समझ में आई सबको? नहीं आई समझ में? आ गई भाई। 2 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर हैं जिनको 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो बताओ पहला कौन सा होगा? समझ में आ गया? 2 डिजिट वाला चाहिए ना, पहला कौन सा होगा यार 13। अच्छा दूसरा बताना कौन सा होगा 17। तीसरा कौन सा होगा 21। अगला कौन सा होगा 25। ठीक है, और लास्ट कौन सा होगा 97 होगा। तो 96 डिवाइड होता है तो कौन सा होगा 97। कुछ समझ में आया बेटा? ये वाली बात आ गई। अब क्या ये भी एक एपी बन रही है? इसमें n निकाल सकते हो, निकालो। अच्छा ये भी एक एपी बन रही है। अच्छा तो a कितना हो गया, b कितना हो गया 4, an कितना हो गया 97। अब an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d 97। a की वैल्यू कितनी है 13 प्लस n माइनस 1d कितना है 4 97। 97 माइनस 13, 97 माइनस 13 कितना हो गया? कितना हो गया 84। 84 बाय 4 22। तो आपके पास ऐसी कितनी है 22 टर्म्स है।
अब ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अब इस टाइप का कैसे भी क्वेश्चन आए कर सकते हो, विच लीव्स रिमाइंडर 2 3 4, पक्का कर लोगे सारे, कोई डाउट किसी को? भाई सबको समझ में आ गया ऐसा क्वेश्चन? अपना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और मुझे उस क्वेश्चन का मतलब समझाओ। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखो बेटा एक बारी पढ़ना सारे क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ो सारे क्वेश्चन 15, और जिसको समझ में आ जाए मुझे बताना, ठीक है? यार क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं एक बार बताना। इसने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। यार आपके पास 2 AP है ना? एक आपके पास है ये वाली AP, फर्स्ट AP है ये, फर्स्ट AP क्या है 63 65 67 डॉट 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 डॉट, ठीक है? और आपके पास सेकंड AP क्या है? हाँ आपके पास है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, ठीक है बच्चों? अब ना मुझे एक बात का जवाब देना, ठीक है? ये 2 AP हैं, इन दोनों की क्या है nth टर्म इक्वल है। मतलब एक टर्म सपोज, इसका मतलब समझा रहा हूं बेटा प्लीज यहां ध्यान देना। सपोज करो इसकी 10th टर्म और इसकी 10th टर्म सेम है, ये मतलब है। सपोज करो इसकी 10th टर्म भी कितनी है 50 है, और इसकी 10th टर्म भी कितनी है 50, तो मुझे वो वैल्यू निकालनी है जिस पोजीशन पे इन दोनों की टर्म क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? सबको आ गया समझ में? क्वेश्चन क्या बोला क्वेश्चन में कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द APs आर इक्वल। n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों APs की nth टर्म क्या है इक्वल। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार ध्यान दोगे यहाँ पर सारे? चलो ध्यान दो। सबसे पहले क्या करो, क्या क्वेश्चन में गिवन है इन दोनों की क्या इक्वल है बेटा nth टर्म। एक काम करो, क्या आप इसकी टर्म निकाल सकते हो? निकालना सिखा क्या मैंने? टर्म निकाल सकते हो ना? क्या इसके टर्म निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना? और उन दोनों को बेटा क्या कर दो, इक्वल कर दो। यही तो बोला इसने, बात समझ में आई बच्चों? आ गई? इसने बोला है n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों की nth टर्म क्या होगी इक्वल। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले निकालते हैं nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP। पहली AP के टर्म निकालते हैं। बेटा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d, सबको पता है ना? यहां पर फर्स्ट टर्म बताओ क्या है 63, a प्लस n माइनस 1, 65 माइनस 63 कितना हो गया 2। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? चलो अब सॉल्व कर दो। 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 माइनस 2 कितना हो गया 61 प्लस 2n। इतनी बेटा बात समझ में आई सबको? आ गई सबको समझ में? पक्का ना? अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं nth टर्म ऑफ सेकंड AP। सेकंड AP की निकालते हैं nth टर्म, क्या हो गई a प्लस n माइनस 1d, 10 माइनस 3 कितना हो गया 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, क्या आंसर आ गया माइनस। ये इसकी ये क्या हुई, ये nth टर्म आई फर्स्ट AP की, ये nth टर्म आई बच्चों सेकंड AP की। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दोनों की बेटा क्या है nth टर्म इक्वल है। बात समझ में आ रही है? तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इक्वल टू दिस, मतलब 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस 4। ये इधर आएगा 61 प्लस 4 कितना हो गया 65, 7n माइनस 2n, 65 इक्वल्स टू कितना 5n, n कितना आ गया 65 अपॉन 5, n कितना आ गया 30। समझ में आया बच्चों? तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों APs की 13th टर्म इक्वल होगी। अच्छा कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऑल्सो फाइंड इट, क्या करो उसको निकालो भी। क्या बोलेगा एग्जाम में? ऑल्सो फाइंड इट। बताना कैसे करोगे यार? कुछ नहीं, या तो इसकी 13 टर्म निकाल दो या इसकी 13 टर्म निकाल दो। बात समझ में आई? पक्का? अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द APs आर इक्वल, तो पहला काम तो ये करोगे। अब उसने बोल दिया ऑल्सो फाइंड इट, तो क्या करोगे यार? या तो इसकी 13 टर्म निकाल दो या इसकी 13 टर्म निकाल दो। समझ में आ गया? कर दोगे ना? पक्का? अब इसे नोट करो।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बात का जवाब दो। देखो बेटा, आपके पास ना एक एपी है, मैं आपके सामने एक एपी लिख रहा हूं, ये लिख 14 21, बट बोलो नहीं बच्चों, 28 35 डॉट 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 डॉट, और मैंने यहां लिख दिया 77, मैंने ये बोल दिया। ये आपके सामने एक एपी है, समझ गए भाई? एपी है। अच्छा मुझे बताओ इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, और इसकी लास्ट टर्म क्या है 77। अच्छा मुझे ना एक बात का जवाब दो, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी 70, उससे पहले वाली क्या होगी, निकाल सकते हो? अब ना कभी कभार क्वेश्चन आता है, तो सपोज इसमें क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फिफ्थ टर्म, फाइंड द फिफ्थ टर्म from the end of the following AP. Find the fifth term from the end of the following AP. इस AP की क्या करना है मुझे, फिफ्थ टर्म निकालनी है, कहां से, एंड से। बात सबको समझ में आ रही है? पक्का? एंड से मुझे क्या निकालनी है, फिफ्थ टर्म। अब ना मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, पहले आप फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू होता है L माइनस N माइनस 1D। क्या होता है, L माइनस N माइनस 1D। यहां पे L बताना क्या है, यहां पे L है लास्ट टर्म, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस। समझ गए बच्चों? अब मेरी बात सुनना, अब मुझे क्या निकालनी है, nth टर्म फ्रॉम द एंड। अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या बोला, क्या निकालनी है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो लिखो भाई फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब ध्यान देना यार, फॉर्मूला क्या था, nth टर्म फ्रॉम द एंड का क्या है, L माइनस N माइनस 1D। तो यहां पर क्या हो जाएगा, L माइनस 5 माइनस 1D। समझ में आया बच्चों? आ गया सबको समझ में? अब मुझे बताओ यहां पर लास्ट टर्म क्या है, 77। 5 माइनस 1 4। बताओ यहाँ पर D कितना है, 7। 77 माइनस 28 कितना आ गया, 17 माइनस 8 कितना आ गया, 9। 6 माइनस 2 कितना आ गया, 4th आंसर। कुछ समझ में आया चीज? आ गया? अगर आपको nth टर्म निकालनी है एंड से, तो क्या फॉर्मूला लगाना है बच्चों, ये लगाना है। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या है, L माइनस N माइनस 1D। समझ में आया बच्चों? पक्का ऐसा क्वेश्चन उनका कर दोगे? एक क्वेश्चन करना, फाइंड द सेवंथ टर्म, सेवंथ नहीं लिखो, फाइंड द 12th टर्म, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग AP। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग AP। और आपके पास AP है ये, 7 11 15 डॉट 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 डॉट, एक मिनट 99 निकाल। समझ गए? निकालो। फाइंड द सेवंथ टर्म, क्या कौन सी बोली मैंने, 12th टर्म फ्रॉम द एंड। निकालो। मेरे से मैच करो सॉल्यूशन। अच्छा पहले मुझे बताओ यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, 99, तो L कितना हो गया, 99। समझ गए? अच्छा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बताओ कितना है, 11 माइनस 7 4। समझ गए? अब मुझे कौन सी टर्म निकालनी है बेटा, 12th। तो देखो 12th टर्म फ्रॉम दी एंड, बताना क्या फॉर्मूला बनेगा, L माइनस 12 माइनस 1D। अच्छा L कितना है मेरे पास, 99 माइनस 11 इंटू D कितना है 4। 99 माइनस 44 कितना आंसर आ गया, 45। ओ 55। चलो समझ गए? पक्का? अब ऐसा क्वेश्चन है कर दोगे,
अब आपको बोले कोई nth टर्म निकालो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन करने का एक तरीका और भी है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे एक सिंपल सी बात का जवाब पूछूं, जिसको आता बस बोल देना फटाफट से। अगर ये यहां से AP है और मैं इसको अगर यहां से लिखूं, उल्टा करके लिखूं, तो क्या ये AP होगी? पक्का है ना? चाहे किसी भी AP को अगर आगे से देखो तो भी AP रहेगी, और अगर देखो पीछे से तो भी AP रहेगी। तो भाई इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका पता है, और भी वो पता है क्या है? इसने मुझे क्या बोला था, जैसे सपोज करो यहाँ बोला था कि लास्ट से क्या निकालो, फिफ्थ टर्म निकालो। एक तरीका तो ये है, या मान लो हम थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में ये आया तो लिखेंगे इट कैन बी रिटर्न एज, ऐसे करके इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 77, फिर अगली क्या होगी, इससे पहले वाली क्या होगी 70, उससे पहले वाली क्या होगी 63, डॉट 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 कितना हो गया 21 और 40, बन गया भाई। AP को मैंने पलट दिया। अब इसने मुझे बोला था कि लास्ट से निकालो, तो इसकी कौन सी होगी, स्टार्टिंग से होगी। इसमें कौन सी निकालनी है मुझे, फिफ्थ टर्म, तो अपना पहले वाला फॉर्मूला समझ गए। कहता A1 प्लस 5 माइनस 1D। तो अगर आप पलट दोगे तो सिंपल फॉर्मूला, लेकिन बच्चों एग्जाम में पलटना मत, आप लोग ऐसे ही करना, आप लोग इसी फॉर्मूले से करना, ठीक है भाई। बाई चांस अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो उस केस में ये ट्रिक अपनानी है, पलट दो और उसके बाद क्या कर दो, इस तरीके से। फिफ्थ बोला है तो यहाँ से क्या निकाल दोगे, फिफ्थ टर्म निकाल दोगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये ट्रिक बतानी नहीं है किसी को, ओके पक्का? चलो आप लिखो नेक्स्ट। अब चलो अगला क्वेश्चन पढ़ना जी, बुक का क्वेश्चन पढ़ो अगला। अच्छा ये 16 अभी करा रहा हूं, पहले 17 पढ़ो। क्या बोला है, फाइंड दी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP। हो जाएगा? सेम यही क्वेश्चन है ना यार। अच्छा अब पढ़ना एक बार क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो सारे और बताओ क्या है। बताओ 16 समझ में आया कि नहीं आया? Determine the AP whose third term is 16 and 17th term exceeds the fifth term by 12। पहले क्वेश्चन पढ़ लो और मुझे बताओ क्वेश्चन किसको समझ नहीं आया? सबको आ गया? मतलब क्वेश्चन पक्का सबको समझ में आ गया है ना? चलो क्वेश्चन क्या था, डिटरमाइन द AP whose third term is 16। इसे बताना कैसे लिखूंगा, A3 equals to 16। समझ गए? अगला, अब अगला मुझे क्या बोला है, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। समझ गए? यार कोई मुझे बता सकता है इस स्टेटमेंट को कैसे लिखूंगा? जिसको आता है हाथ खड़ा करो। एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। 1 2 3 4, बस सेंटेंस पढ़ो ना, क्या है, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। बस दिवांशी बता सकती है इज इक्वल टू व्हाट, A7। समझ में आया भाई? क्या बोला इसने यार, यही तो बोला है सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से बच्चों कितनी ज्यादा है, 12 ना भाई। ये क्या है, इससे 12 ज्यादा है तो इसमें 12 ऐड कर दो। कुछ समझ में आया बच्चों? पक्का? अब मुझे निकालनी क्या इसमें, डिटरमाइन दी AP, मुझे क्या निकालनी है AP। अब मुझे एक बात का जवाब दो यार, AP निकालने के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। अच्छा मेरे पास ये दो इक्वेशन गिवन है, इनको सॉल्व करें एक बारी। चलो पहले सॉल्व करते हैं A3 को। A3 इक्वल्स टू 16। अच्छा मुझे बताओ A3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, A प्लस 2D, कितना आ गया 16 फर्स्ट। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, A7 इक्वल्स टू A5 प्लस 12। A7 की वैल्यू क्या है, A प्लस 6D, इसकी वैल्यू क्या है A प्लस 4D प्लस 12। A से A कैंसिल, ये इधर आएगा 6D माइनस 4D, कितना हो जाएगा 2D इक्वल्स टू 12। D कितना आ गया बच्चों 6। अब D की वैल्यू कहां डाल दो, फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो डाल दो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16, A प्लस 12 इक्वल्स टू 16। A की वैल्यू कितनी आ गई 16 माइनस 12, A कितना आ गया 40, A 40, D 6 आ गया। अब यार A कितना आ गया 4 आ गया। अब नाउ मुझे क्या निकालनी थी AP, तो देयरफॉर जो AP है वो क्या होगी, AP की फर्स्ट टर्म क्या है 4, कॉमन डिफरेंस क्या है 6, तो सेकंड टर्म क्या होगी 10, अगली क्या होगी, अबे बोलो
16, उससे अगली 22, आगे डॉट डॉट डॉट। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कर दोगे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो नोट। 17th हो चुका है, एक बार 18th पढ़ना सारे यार, पढ़ो 18th। क्या बोला इसने? द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। बताना इस स्टेटमेंट को कैसे लिखूंगा? A4 plus A8 equals to 24। चलो, A4 plus A8 equals to 24। चलो अगली, अब आगे क्या बोला है? एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। कैसे लिखूंगा? A6 plus A10 equals to 44। समझ गए बच्चों? पक्का? अब आगे चलते हैं। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। मुझे क्या निकालनी है? इस AP की पहली 3 टर्म्स निकालनी है। बात सबको समझ में आ गई? चलो नाउ आओ, A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24। अच्छा बताना A4 को कैसे लिख सकता हूँ? A प्लस 3D। बताओ A8 को कैसे लिख सकता हूँ? A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। A प्लस A कितना हो गया? 2A। 3D प्लस 7D कितना हो गया? 10D। कितना हो गया? 24। 2 कॉमन, A प्लस 5D इक्वल्स टू कितना? 24। समझ में आ रहा है? अब 2 यहाँ पे आकर डिवाइड होगा, 24 अपॉन 2 कितना हो गया? 12। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। समझ में बेटा बात आई सबको? पक्का? पक्का? अब नेक्स्ट आगे। अच्छा मुझे क्या बोला है? A6 प्लस A10। A6 प्लस A10 इक्वल्स टू कितना? 44। A6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? A प्लस 5D। A10 को बताना कैसे लिख सकता हूँ? A प्लस 9D। कितना आ गया? 44। A प्लस A कितना आ गया? 2A। 5D प्लस 9D कितना आ गया? 14D। कितना आ गया? 44। 2 कॉमन, A प्लस 7D कितना आ गया? 44। A प्लस 7D कितना आ गया? 44 अपॉन 2, 22। ये बच्चों सेकंड इक्वेशन। समझ गए? ये आपकी फर्स्ट आ गई, ये आपकी सेकंड। अब करेंगे आगे, बताना क्या करेंगे? ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। A कितना है मेरे पास? A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। माइनस माइनस माइनस, 5D माइनस 7D कितना हो गया? माइनस 2D माइनस 10। D की वैल्यू कितनी आ गई? 5। समझ गए? अब D की वैल्यू कहाँ पुट करूंगा? फर्स्ट में। पुटिंग फर्स्ट, A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12। 12 माइनस 25। A कितना आ गया? माइनस 30। A आ गया, A आ गया, D आ गया। मुझे क्या निकालनी है? पहली 3 टर्म। अब तो बता दो फर्स्ट टर्म क्या होगी? देखो फर्स्ट टर्म 2 बोल रहा, देखो बड़ा 2। फर्स्ट टर्म माइनस 30। बड़ा तू यहीं है ना? बड़ा आर यू हेयर? अच्छा और बताओ सेकंड टर्म कितनी है? सेकंड टर्म कितनी होगी? माइनस 13 प्लस 5 दैट इज माइनस 8। अच्छा बताओ थर्ड टर्म कितनी होगी? माइनस 8 प्लस 5 दैट इज माइनस 3। यही तो निकालना था क्वेश्चन में। समझ में आया क्वेश्चन? पक्का? आसान था ना? अब नेक्स्ट पढ़ो। अगला क्वेश्चन है भाई सुब्बा राव। पढ़ो भाई। सुब्बा राव आ गए भाई मार्केट में। हाँ जी सुब्बा राव जी, सुब्बा राव जी पढ़ो क्वेश्चन अगला। नहीं सुब्बा नहीं, सुखे राव जी, क्वेश्चन पढ़ो अगला। सुखा राव तो बुक ही नहीं लाया तो क्या पढ़ेंगे? चलो देखो क्या था। अगला क्वेश्चन पढ़ा सबने? क्या बोला है? सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। भाई 1995 में तो शायद तुम लोग पैदा भी नहीं हो गए तो सारे। क्या कोई है इतना बड़ा है? अरे मैं तो हो गया था भाई। चलो सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। भाई उसकी भाई सैलरी कितनी बताना एक बारी? 5000। तो उसकी 5000 रुपये क्या है? सैलरी। अब ना मुझे एक बात का जवाब दे दो यार। अब उसने बोला है
एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। अब क्या होता है, हर साल उसकी 200 रुपये सैलरी बढ़ती है, ठीक है भाई। पहले साल सैलरी कितनी है, 5,000। अब जरा मुझे बताओ अगले साल सैलरी कितनी हो जाएगी, हाँ 5,200। नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी, 5,400 एंड सो ऑन। अब इसने बोला है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच एट ₹7,000। तो बताओ कितने साल में उसकी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 7,000। पता लग गया। तो मुझे बताना है बेसिकली जो उसकी जो इनकम है 7,000 वो कौन से ईयर में हो जाएगी। सबको समझ में आया। बताना इस क्वेश्चन में क्या निकालोगे, क्या निकालोगे इसमें, एन ही तो निकालोगे इसमें, इससे क्या ऐड करोगे ए एन, वहां से क्या निकालोगे एन। एक बार निकालोगे बच्चों, निकालना है। चलो भाई मेरे से मैच करना सॉल्यूशन। भाई यहाँ पे ए कितना है 5,000 और डी कितना है 200। लेट इन द nth ईयर हिज इनकम बिकम 7,000। लेट इन nth ईयर हिज इनकम बिकम 7,000। तो a प्लस n-1d इक्वल्स टू 7,000। a कितना है 5,000 प्लस d कितना है 200 इक्वल्स टू 7,000। 7,000 माइनस 5,000 कितना हो गया 2,000। 2,000 अपॉन 200, n-1 कितना आ गया 10 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो मतलब 11वें साल में क्या हो जाएगी, उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 7,000। मतलब 1995 प्लस, और वो ईयर कौन सा होगा 1995 प्लस 11 कितना हो गया, जो भी होगा 2006 में क्या हो जाएगी उसकी इनकम इतनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो आगे। लास्ट क्वेश्चन है भाई। अब कौन आई है भाई, रामकली आ गई। चलो भाई रामकली को ले आते हैं। क्या बोला है, रामकली सेव्ड, ओहो रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। ओ तेरी, पहले हफ्ते में बड़ा कितने पैसे बचा उसने, 5। इतने ज़्यादा भाई, समझ रहे हो भाई, 5 बचाए उसने पहले हफ्ते में। अब आगे चलते हैं। चलो भाई रामकली ने पहले हफ्ते में कितने बचाए भाई, 5 रुपए। बड़ा बोलते हुए डर लग रहा है। चलो 5, बड़ा विशाल से पूछो 5 रुपए की अहमियत, एक भी नहीं मिलता इसको। चलो भाई कितने बोले उसने, पहले हफ्ते कितने बचाए 5। अब उसने क्या बोला, इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। और हर हफ्ते वो कितने रुपए बढ़ाती गई 1.75। पहले हफ्ते 5 सेव किए, तो अगले हफ्ते कितने करेगी 6.75। अच्छा उससे अगले हफ्ते कितने करेगी बताना, 7.7 नहीं 1.75 ऐड करना, 8.5 हो जाएगा। समझ गए, एंड सो चलता चला जाएगा। भाई क्या ये एक एपी बन रही है, बन रही है ना। अच्छा इस एपी की बताना फर्स्ट टर्म क्या है 5। इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 1.75। दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आएगा 1.75। अब आगे चलते हैं। इफ इन दी nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम इतना। भाई nth वीक में मतलब an जो है वो कितना है 20.75। तो फाइंड n, मुझे क्या निकालना है n, क्या निकाल सकते हो n भाई। एक इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1d कितना 20.75। ठीक है, अब a कितना था 5 प्लस n-1d कितना है 1.75, 20.75। ये इधर जाएगा, इसको इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 15.75, 1.75। ये ऊपर 100, ये नीचे 100, इससे कैंसिल। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, बता किस पे होगा ये। चलो 25 से करते हैं। 25 7 दा 175, 25 6 दा 150 और 25 1 दा 25 नहीं 25 3 ज़ा 75, 7 9 दा 63। n-1 कितना आ गया 9, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो भाई किसमें होगा 10th वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75। अब जो आपका होमवर्क है ना यार, एक तो आपने 5.2 दोबारा करनी है, ठीक है, पूरी दोबारा करनी है 5.2। और बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा तो आपने वो क्वेश्चंस करने हैं। एक मिनट, हाँ।
तो और बड़ा, हाँ एक बात और, 5.2 के आपने एग्जाम्पल्स भी करने हैं सारे, ठीक है भाई। एक बार देख लेना, कोई तुम्हें समझ ना आए तो मेरे से पूछ लेना। तो अब जाते जाते फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ एपी क्या होती है, जल्दी बताओ। एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अच्छा, एक एपी की एन का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, जो एन का फॉर्मूला वो किस लिए यूज करते हैं? कोई भी टर्म निकालने के लिए, पहला। दूसरा, किसी भी टर्म की पोजीशन निकालने के लिए। तीसरा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक चीज और पढ़ी थी। अच्छा, एक फटाफट से बताना, देखते हैं किसको आता है। भाई दो एपी है, क्या है? दो एपी, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। दो एपी है, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। अगर उनकी 10th टर्म का डिफरेंस 10 है तो फटाफट, अरे वाह, अगला बहुत टफ है, ठीक है भाई, चलो। अच्छा, एक एपी है, मुझे उसकी लास्ट से क्या निकालनी है? एन टर्म निकालनी है। लास्ट से क्या निकालनी है? लास्ट नहीं रे, लास्ट, ठीक है भाई। मुझे उसकी लास्ट से क्या निकालनी है? एन टर्म। तो फॉर्मूला क्या होता है? क्या बोला है? एल माइनस एन माइनस। तो सबको याद रखा, ये भूलोगे तो नहीं? पक्का। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।